नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवणता के बारे में। चलिए इसे समझते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं केटायन। इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसको हम मान लेते हैं एनायन, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है ना। चलो अब देखो होता क्या है। ये जो एनायन है, एनायन के नाभिक में आप देखो पॉजिटिव है, और केटायन के नाभिक में भी आप देखो पॉजिटिव है। तो दोनों के नाभिकों के बीच में होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों के नाभिकों में आप देखो समान आवेश है, तो क्या होगा प्रतिकर्षण। और यहां पर आप देखो केटायन का नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच यदि हम देखें, एनायन के इलेक्ट्रॉन और केटायन का नाभिक, तो इन दोनों के बीच होगा आकर्षण। तो आकर्षण के कारण क्या होगा कि भाई जो एनायन है इसका नेगेटिव वाला भाग तो केटायन की तरफ खींचेगा, पर ये पॉजिटिव वाला जो भाग है वो रिपल होगा, दूर जाएगा। तो यहां पर
चलो ये वाला तो कैटायन, और ये इधर अपन बना लेते हैं एनायन। तो ये जो एनायन है इस प्रकार से पोलराइज्ड हो जाता है। इस वाले पार्ट पर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले पार्ट पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अब आप देखो ये जो एनायन है ये कैसा हो गया, पोलराइज्ड। मतलब एनायन में क्या बन गए, पोल, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल। तो इसे हम बोलेंगे पोलराइज्ड पोलराइज्ड एनायन। समझ में आ रहा। तो भाई हुआ क्या, जो एनायन है वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब ये है कि भाई उसमें दो पोल बन गए, एक तरफ आप देखो नेगेटिव पोल बन गया और एक तरफ पॉजिटिव पोल बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अच्छा, अब कुछ परिभाषाएं याद रखना। जैसे ध्रुवीकरण, या इसे ही हम ध्रुवणता भी बोलते हैं। ध्रुवीकरण या ध्रुवणता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पोलराइजेशन। तो इसकी परिभाषा आप देखो, ऋणायन का धनायन द्वारा ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, पोलराइज्ड। ध्रुवण का मतलब क्या होता है, पोलराइज्ड। अगला ध्रुवण शक्ति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, पोलराइजेशन पावर। तो इसमें आप देखो धनायन की निकटवर्ती ऋणायन को ध्रुवण करने की क्षमता, क्षमता जो धनायन की होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण शक्ति। आप बोल सकते हो कि धनायन की ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता क्या कहलाती है, धनायन की ध्रुवण शक्ति, या फिर आप इसे ध्रुवण क्षमता भी बोल सकते हो। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अब हम अगला देखते हैं, ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर इन कारकों को ही हम फजान के रूल में पढ़ते हैं, या फिर यूं बोल दो कि ये जो कारक है यही क्या है, फजान का रूल। क्योंकि ये कारण ये जो कारक होते हैं किस प्रकार से ध्रुवणता को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में किसने बताया था, फजान ने। तो आप ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक बोल सकते हो या फजान का रूल। चलो देखो इधर, कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर, तो ये जो कोवलेंट करेक्टर है ये पोलराइजेशन के होता है समानुपाती। पोलराइजेशन के कैसा होता है, समानुपाती। तो एक तो आप ये ध्यान रखना। अगला देखो, आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर ये पोलराइजेशन के होता है व्युत्क्रमानुपाती।
पोलराइजेशन के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। करेक्टर, है ना। तो ये दो संबंध याद रखना आप कि भाई जो कोवलेंट करेक्टर है वो पोलराइजेशन के समानुपाती होता है, और जो आयनिक करेक्टर है वो पोलराइजेशन के होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। अच्छा, यदि हम यहां पर कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर में अपन संबंध देखें तो ये भी कैसा बनेगा, व्युत्क्रमानुपात का। आयनिक करेक्टर, है ना, ध्यान रखना। यदि भाई कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर कम होगा, है ना, और यदि कोवलेंट करेक्टर कम हो रहा मतलब आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ये संबंध आप लोग याद रखना अच्छे से। चलो, अब हम एक एक करके ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। चलो, तो पहला कारक है धनायन का आकार, साइज ऑफ कैटायन। चलो देखो, पोलेराइजेशन, तो पोलेराइजेशन और साइज ऑफ कैटायन में यदि हम संबंध देखें तो संबंध आएगा व्युत्क्रमानुपात का। कैसा संबंध आएगा, व्युत्क्रमानुपात का, साइज ऑफ कैटायन, है ना। भाई जो फजान था, फजान ने बोला कि भाई कैटायन होना चाहिए छोटा, कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो कैटायन के साइज के साथ हम संबंध बनाएंगे तो संबंध कैसा बनेगा, व्युत्क्रमानुपात का, है ना। मतलब साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन कम होगा, और कैटायन का साइज कम होगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। चलो एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे दिया जाए LiCl, BeCl2, BCl3 और CCl4। तो इसमें आप देखो इस ऑर्डर में यदि हम देखें तो एनायन सभी में आप देखो सेम है, एनायन सभी में क्या है, Cl- सेम है। एक ऑर्डर और देखो, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। इस वाले ऑर्डर में आप देखो, इस वाले ऑर्डर में भी एनायन सेम है ना। तो भाई जो सेम है उसको हटाओ, जो डिफरेंट है वो अपने को देखना है। तो यहां पर आप देखो कैटायन सब में अलग अलग है, तो यहां पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यहां पर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो भाई जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है ना। तो यहां पर आप देखो साइज ऑफ कैटायन घट रहा, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन
घट रहा है, और साइज ऑफ कैटायन घटेगा तो पोलराइजेशन पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो जो कोवलेंट करेक्टर है वो भी बढ़ेगा। और आयनिक करेक्टर की हम बात करें तो आयनिक करेक्टर घटेगा। तो यदि हम ऑर्डर बनाएं तो पहले वाले ऑर्डर में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगी, CCl4 में, है ना। दूसरे वाले में ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले इनको। चलो एक ऑर्डर और देखो। जैसे आपको दिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl। एक ऑर्डर और देखो साथ में, BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। पहले वाले ऑर्डर में आप देखो सेम क्या दिख रहा है आपको, एनायन। पहले वाले ऑर्डर में एनायन क्या है, Cl माइनस, सेम है। चलो इस वाले में एनायन देखो F माइनस, सभी में आप देखो F माइनस है एनायन। चलो तो यहां पर आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं, और समूह में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना। तो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा। साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो जो पोलराइजेशन है, भाई अब आप देखो साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा तो पोलराइजेशन कम होगी, और पोलराइजेशन कम होगी तो कोवलेंट करेक्टर भी कम होगा, और आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन अपन देखें तो पहले वाले ऑर्डर में किसमें होगी, LiCl में, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा पोलराइजेशन का। और सेकंड वाले ऑर्डर में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी BeF2 में, है ना। चलो नोट करो ये। चलो अगला फैक्टर देखो। अगला फैक्टर है धनायन का आवेश, है ना। तो धनायन के आवेश के साथ हम पोलराइजेशन का संबंध बनाएंगे तो संबंध बनता है समानुपात का, है ना। देखो इधर पोलराइजेशन, साइज ऑफ, सॉरी, चार्ज ऑफ कैटायन,
है ना। मतलब केटायन के चार्ज के जो पोलराइजेशन है वो समानुपाती होगी, है ना। भाई केटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, केटायन उतना ज्यादा छोटा होगा, और छोटे केटायन में पोलराइजेशन, केटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए PbCl2, एक आपको दे दिया जाए PbCl4। अब यहां पर आप देखो भाई, हमको चार्ज जो है इन पे चार्ज देखना पड़ेगा कि भाई पीबी पे कौन से कंपाउंड में कितना चार्ज आ रहा है ना। तो आप क्या करो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्या होता है, चार्ज है। चलो तो यहां पर आप देखो, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है उसका कितना मान लेते हैं, x। और क्लोरीन पर आप देखो कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 क्लोरीन के कारण -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 2। यहां पर देखो x क्लोरीन के कारण -4, 4 क्लोरीन है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4। तो यहां पर Pb पर +4 आ रहा, और यहां पर Pb पर +2। तो जहां पर चार्ज ज्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा पोलराइजेशन इसमें होगी। अगला देखो SnCl2 SnCl4। इसमें भी यदि आप चार्ज देखोगे तो इस पर आएगा +2 और इस पर आएगा +4। तो जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी। अगला देखो SF2 SF4 SF6। चलो इनमें देखो पोलराइजेशन, तो यहां पर एनायन आप देखो, एनायन क्या है, फ्लोरीन, है ना। तो कैटायन पर चार्ज देखो आप, तो जिसका निकालना उसका मान लिया x, और फ्लोरीन पर भी कितना चार्ज होता है, -1। तो एक फ्लोरीन पे -1, तो दो फ्लोरीन पे -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 2। यहां पर देखो x फ्लोरीन के कारण -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4। यहां पर देखो x फ्लोरीन के कारण -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 6। तो यहां पर सल्फर पर आ रहा +6, यहां पर सल्फर पर आ रहा +4, और यहां पर सल्फर पर आ रहा +2। तो भाई जिसमें कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो एक ऑर्डर और देखो, MnO MnO MnO2 Mn2O7। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। तो एनायन तो सेम है, मेटल पर अब आपको चार्ज देखना पड़ेगा। चलो तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका कितना मान लो, x। ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या होता है, चार्ज, तो x। और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 2। यहां पर देखो
x, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4। यहाँ पर देखो, अब देखो Mn के पैर में 2 लगा है तो 2x, और ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ पर आप देखो Mn पर +7 चार्ज आ रहा, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +2। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो ये। चलो अगला फैक्टर देखो, अगला फैक्टर है ऋणायन का आकार। तो ऋणायन के आकार के साथ हम संबंध देखेंगे तो यहाँ पर भी संबंध आता है समानुपात का, क्योंकि भाई फजान ने बोला था कि भाई जो एनायन है वो बड़ा होना चाहिए, एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा पोलराइजेशन उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा, है ना। देखो इधर पोलराइजेशन, समानुपाती होगी साइज ऑफ एनायन, है ना। चलो अब एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे आपको दे दिया जाए NaF, NaCl, NaBr, NaI। अगला देखो Na वाला तो हो गया, अगला देखो KF, KCl, KBr, KI। एक ऑर्डर और देखो इसका, CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, है ना। तो यहां पर आप देखो पहले वाले ऑर्डर में आप देखो कैटायन सभी में क्या है सोडियम, तो समान हो गया, समान वाले को छोड़ दो, जो डिफरेंट है जो भिन्न है उसको देखना है। इसमें आप देखो कैटायन पोटेशियम है, सभी में देखो पोटेशियम है, यहां पर देखो कैटायन कैल्शियम +2 है ना। तो यहां पर अब आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और समूह में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज बढ़ रहा है, और एनायन के साइज के आप देखो पोलराइजेशन कैसी समानुपाती, तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा, और आयनिक करेक्टर कम होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन अपन देखे पहले वाले ऑर्डर में तो किसमें होगी, NaI में, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो सेकंड वाले ऑर्डर में
के आई में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी, है ना। ये इस प्रकार से ऑर्डर बन जाएंगे। चलो नोट करो ये। चलो अगला देखो। अगला फैक्टर है ऋणायन का आवेश। तो ऋणायन के आवेश के साथ भी जो संबंध है पोलराइजेशन के साथ, वो समानुपात का ही बनेगा। क्योंकि भाई एनायन पर आवेश बढ़ेगा, जितना ज्यादा एनायन पर आवेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, और आकार बड़ा होगा एनायन का तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, है ना। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन। चलो अब देखो, जैसे भाई आप देखो F माइनस O माइनस 2 N माइनस 3, इनमें आप देखो भाई जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा जिस एनायन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। क्योंकि एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा तो एनायन का साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन उसमें ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो एक ऑर्डर और देखो। जैसे Cl माइनस S माइनस 2, चलो इनमें ऑर्डर देखोगे तो इनमें भी जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। चलो अगला ऑर्डर देखो। ClO4 माइनस SO4 माइनस 2 PO4 माइनस 3। इसमें आप देखो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। चलो एक एग्जांपल और देखो। जैसे आपको दे दिया जाए Li3n, एक आपको दे दिया जाए Li2O, एक दे दिया जाए आपको LiF। तो यहां पर अब आप देखो भाई, इसमें आप देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर कितना चार्ज आता है -1, ऑक्सीजन में यहाँ पर -2 और नाइट्रोजन में -3। तो जहां पर एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ये ऑर्डर बन जाएगा पोलराइजेशन का। यहाँ पर देखो इस वाले में -3 है तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। या फिर इस प्रकार से भी आपको दे सकते हैं ये, Na2ClO4, एक आपको सॉरी NaClO4, एक आपको दे दिया जाए Na2SO4 और एक आपको दे दिया जाए Na3PO4। तो भाई यहां पर आप देखो इसमें आप देखो कैटायन तो आप देखो सेम ही है, पर एनायन पर आप देखो यहां पर चार्ज देखोगे तो क्या आएगा -3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1। तो जिसमें एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर ये बन जाएगा।
चलो ये समझ में आए। तो यहाँ पर अपना पोलराइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट।